जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, साधकों, साधना क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में दोनों में अंतर क्या? अंतर ये है कि जो साधक है वो तो साधना करता है सिद्धि की प्राप्ति के लिए, और आध्यात्मिक व्यक्ति साधना करता है इष्ट प्राप्ति के लिए, आत्म दर्शन के लिए। पर इन दोनों क्षेत्रों में व्यक्ति के चरित्र का विकास होना चाहिए, चरित्र का निर्माण होना चाहिए, व्यक्ति के खान पान पर नियंत्रण होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन थोड़ा आज और खुल के इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों होना चाहिए। हम निरंतर उन्नति करते हुए आ रहे हैं। प्रकृति का एक नियम, एक सिस्टम है। 84 लाख योनियाँ जिस प्रकार से धरती पे विद्यमान है, हम भी उन्हीं योनियों में से होते हुए कभी कीट पतंग थे, फिर पक्षी बने, फिर वनचर बने, जलचर बने, फिर होते होते मनुष्य बने। मनुष्य में पहले मूर्ख मनुष्य बने, फिर धीरे धीरे बुद्धिमान होते हुए चले आए। फिर हम भी तामसिक भाव में थे, उनसे निकल के आए, फिर साधनाएं करनी प्रारंभ की, कुछ सात्विक होते गए। तो आप देखेंगे कि एक प्रकार से कर्म का विकास हमारा होता हुआ आ रहा है। और इसी विकास को करते करते जिस दिन हमारी आत्मा परमात्मा की हमें दर्शन हो जाएंगे, उन्नति हो जाएगी हमारी आत्मा की, हम उसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि ब्रह्म क्या है, तो हम इस जन्म मरण का जो बंधन है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे हम मुक्त हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। ईश्वर के सानिध्य में हम चले जाएंगे, उनके विशेष हम कृपा प्राप्त ऋषि बन जाएंगे, जो समय समय पर प्रभु की इस धरती को सजाने के लिए, संवारने के लिए, यहाँ को सुखमय बनाने के लिए अपनी इच्छा से जन्म लेगा, अगर वो चाहेगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब हमारे चरित्र का निर्माण हो पाएगा, चरित्र का विकास हो पाएगा। और चरित्र का विकास जब हो पाएगा जब हमारा मन शुद्ध हो पाएगा, और मन जब शुद्ध हो पाएगा जब हमारा अन्न शुद्ध होगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन करेंगे वैसे विचार आपको आएंगे। मदिरा का पान करेंगे, मांस का सेवन करेंगे, अभक्ष्य जो खाने योग्य नहीं है ऐसे पदार्थों का भोजन करेंगे, तो मन भी इसी प्रकार के तामसिक भावों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन भावों से भरता हुआ चला जाएगा। फिर बोलेंगे गुरुजी हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारे तो अंदर काम वासना बढ़ती हुई जा रही है, हमें तो सदा गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, साधना में मन नहीं लगता, बैठते हैं साधना में जुम्बाइयाँ आती हैं। इसलिए आती हैं क्योंकि आपका मन तामसिक भावों से बना हुआ है, उन भावों से भरा हुआ है। जब आप आसन पर बैठेंगे और सात्विक साधनाओं को करना प्रारंभ करेंगे, तो क्या वो तामसिक भाव आपको करने देंगे? नहीं करने देंगे ना। जब तक कि वो भाव सात्विक भाव में ना बदल जाए, तामसिक भाव मन से खाली ना हो जाए, तो क्या वो आपको साधना करने देंगे? कभी नहीं करने देंगे। इसी प्रकार जैसे कोई सात्विक व्यक्ति है जो रोज़ पूजा पाठ करने वाला है, मन जिसका शांत रहता है, ध्यान धारणा तपस्या में उतरा हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसे किसी ऐसे अड्डे पे ले जाओ जहाँ शराब परोसी जा रही हो और नृत्य चल रहा हो महिलाओं का, जहाँ पे मांस खाया जा रहा हो, तो क्या वो वहाँ पे बैठ पाएगा घंटा एक घंटा भी? बताओ जरा। बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। उसका मन करेगा यहाँ से तुरंत भाग जा, पता नहीं मैं कहाँ किन दुष्टों की नगरी में आ गया हूँ। तो वो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सात्विक भावों से भरा हुआ है। तो तामसिक भाव में वो कैसे चला जाएगा? तो आप समझ रहे होंगे कि तामसिक भाव से सात्विक भाव में हमें ही आना है, कोई और हमें लेके नहीं आएगा। बार बार तुम लाख चिल्लाते रहो, हे ईश्वर मेरी मदद कर, हे माँ काली मेरी मदद करो, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी मदद करो, मेरे अंदर तो काम वासना बढ़ती जा रही है, मेरा मन नियंत्रण में नहीं रहता है। तो ईश्वर तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तो चांटे मारेगा। क्योंकि ईश्वर ने साफ साफ पहले ही श्रीमद् भागवत गीता में कह दिया है कि अर्जुन, ये मन ही अपना मित्र है और ये मन ही अपना शत्रु है। अगर तुम इसको नियंत्रण में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बुद्धि तो मैंने दी हुई है, हर एक व्यक्ति को ये मालूम है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मालूम होने के बाद भी वो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम सिवाय मन की अधोगति के,
सिवाय नुकसान के कुछ नहीं आएगा। तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि तुम खुद ही अपने मित्र हो। सबको पता है रोज़ व्यायाम करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, जी जान लगा के अपने काम काज को करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, किसी मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए, चरित्र का हनन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे की पराई स्त्री पर आँख नहीं डालनी चाहिए। तब भी डालते हैं। क्या सबको पता नहीं है क्या? जब सबको पता है और जब पता होने के बाद भी वो ऐसा कार्य करते हैं तो इसी को ही मन का हनन बोला जाता है। इसी को बोला जाता है कि मन आप पे हावी हो रहा है और आप अपने दृढ़ निश्चय से उसको रोक लें। सात्विक भोजन करना प्रारंभ करें, साधना करनी प्रारंभ करें, अच्छे साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करें, गुरुओं की वाणी सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करें। तो क्या ये मन तुम्हारे पर हावी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का मन उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता, वो निश्चित जान करके वो डिसीजन ले पाता है, निर्णय ले पाता है जो उसके हित में हो, समाज के हित में हो, परिवार के हित में हो। ऐसा व्यक्ति सदा उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ चला जाता है, समाज को, देश को बहुत कुछ देता है और अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त करके अंत में परमात्मा के चरणों में लीन होने में भी सफलता प्राप्त वो कर लेता है। क्योंकि मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जिन्हें साधना में सिद्धि भी मिल गई थी। एक व्यक्ति को बाबा गोगा पीर को तो सभी जानते, बाबा गोगा मेड़ी जो राजस्थान में है, बाबा गोगा पीर, उनकी साधना उनको सिद्ध हो गई थी। लेकिन उन्होंने शराब का सेवन करना बाद में प्रारंभ कर दिया और फिर बाबा गोगा पीर उनसे बहुत नाराज़ हो गए, साथ भी छोड़ दिया, कार्य करने भी छोड़ दिए। जो भी वो काम बोलता था भूत बाधा से संबंधित, किसी कार्य को बनाने से संबंधित, वो सब वो पहले करते थे, लेकिन बाद में फिर क्रोधित होकर उन्होंने उसका साथ भी छोड़ दिया और सज़ा भी दी। सज़ा तो उसके भले के लिए दी कि इस तरह की वो हरकतों को छोड़ दे। एक व्यक्ति को मैं ऐसे को भी जानता हूँ जिसके खुद के पूर्वज ही उसकी बहुत सहायता करते थे, उसके ऊपर आते थे, दरबार लगाने के लिए उसकी सहायता करते थे और बाद में उसने चरित्र का उसका हनन करना चालू कर दिया अपनी उस सिद्धि के बल पे। क्योंकि जब सिद्धि हुई तो पूछने के लिए बहुत सी महिलाएं भी आती थी प्रश्न अपने कार्यों के लिए, और वो सच सच बताता था। तो उससे प्रभावित होकर के वो जो बोलता था वो करने के लिए वो तैयार हो जाती थी और वो उनका दुरुपयोग करता था, शरीर का शोषण करता था। और जब इस प्रकार उसकी उस सिद्धि ने देखा जाना तो उस सिद्धि उसको छोड़ कर चली गई और उसके बाद फिर भविष्य में झूठी निकलने लगी तो उसका वो काम कारोबार भी बंद हुआ और साधना का मार्ग भी बंद हुआ। तो इसलिए साधक को अपने खाने पीने का ध्यान देना चाहिए और जिसको पूज रहा है उससे संबंधित समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या अनुकूल है, मेरी साधना के लिए क्या प्रतिकूल है। तो ये होता है चरित्र को संभालना और ये होता है खान पीन का ध्यान देना। जो भी भगवान श्री राम के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, भगवान श्री विष्णु के उपासक हैं, उन्हें शराब और मदिरा से, दारू से दूर रहना चाहिए, मांस से दूर रहना चाहिए। एक बार खा पी भी लेंगे तो ये नाराज़ होने वाले देवता नहीं, अच्छे देवता हैं, आपको सहयोग करेंगे, मौका देंगे, आप सुधरें। लेकिन जो हनुमान जी के साधक हैं, गोगा जहार पीर को मानने वाले हैं, बाबा मोहन राम को मानने वाले हैं, ये तो बिल्कुल भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं और आपके भले के लिए थोड़ी ठुकाई जल्दी टाइम पे चालू कर देते हैं, फिर आप झेल नहीं पाओगे। समस्त प्रकार के पीर पैगंबर या मुसलमानी साधनाएं जितनी भी हैं उनमें मांस तो आप खा सकते हैं, लेकिन मदिरा का उसमें बंधन रहता है, मदिरा आप उसमें नहीं ले सकते। हाँ, जो भी रासिक साधनाएं हैं, जो भी तामसिक साधनाएं हैं, सभी प्रकार की भूत प्रेत, आपका किन्नरी साधना, यक्ष साधना, वीर साधना, बेताल साधना, भगवान भैरव की साधना, समस्त प्रकार के भैरवों की साधना, शमशान काली साधना, माँ काली साधना, इस प्रकार के जो भी, या यक्षिणी साधना है ना, अप्सरा साधना, इन सब में आप इनका भोग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य थोड़ा सा यही है कि साधना चुनें अपने चरित्र और उसके हिसाब से। अगर आपका भोग जीवन आपको चुनना है जिसका, तो फिर भोग के बाद तो रोग ही आता है, तो उसके लिए तो ये साधना चुनें।
और आपको जीवन योग का चुनना है, जीवन आपको आध्यात्मिक उन्नति का चुनना है, जीवन आपको आत्मा परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए चुनना है, तो आप साधना फिर में से कोई भी चुनें, कोई भी साधना आप ले सकते हैं, लेकिन विकास करें अपने, फिर धीरे धीरे अपने मन का और अपने जो इरादे हैं आपके, जो आपके काम वासनाएं, उन पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ करें और धीरे धीरे श्रेष्ठ मनुष्य आप बनना प्रारंभ करें। साधना फिर आप कोई भी कर सकते हैं। कोई साधना फिर आपको ये नहीं बोलेगी, यक्षिणी ये नहीं बोलेगी कि मांस खाई खा या दारू पी पी, नहीं बोलेगी। आप खाते हो तो इसलिए आपने इस प्रकार की साधना चुनी है, लेकिन वो आपसे कहने नहीं आ रही। आप काजू खाओ, बादाम खाओ, फल खाओ और फिर भी उस साधना को आप करो तो आपको सफलता तब भी मिलेगी और आप जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि जिस साधक का आधार ही मजबूत नहीं होगा, चरित्र ही मजबूत नहीं होगा, वो क्या खाक साधना में सफलता प्राप्त कर पाएगा। और किस प्रकार से कई साधकों को सिद्धि होने के बाद भी सिद्धि चली जाती है, उसका कारण क्या है वो भी मैंने समझाया है। जय माँ काली।